subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the drug used in the erectile dysfunction। तो आज के इस वीडियो पे हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज होने वाले ड्रग्स जिसमें आते हैं सिल्डेनाफिल सिट्रेट और आपके टर्डनाफिल, इन ड्रग्स के बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। बात करें इस टॉपिक की तो टॉपिक आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री टू बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर यूनिट नंबर 4 का पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा अगर आपको फार्मेसी नोट्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से अपना नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। हम रेगुलरली जो नए नोट्स हैं वो हम अपडेट करते जा रहे हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो ड्रग्स यूज्ड इन द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मीन्स ऐसे ड्रग जिनका यूज़ हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने के लिए करते हैं, उन्हें हम ये ड्रग्स बोल सकते हैं। तो ये सारे जो ड्रग्स हम बात करेंगे वो एक तरीके से पोटेंट वेसोडाइलेटर्स होंगे जो आपके पेनाइल एरिया पे आपके जो वेसल्स हैं उसको डायलेट करते हैं और ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करते हैं ताकि आपका जो इरेक्टाइल फंक्शन है वो प्रॉपर्ली मैनेज हो सके इस सिलेबस के हिसाब से। तो बात करें सिलेबस में 2 मेजर ड्रग हैं जो आपको पढ़ना है। फर्स्ट ड्रग है आपका सिल्डेनाफिल सिट्रेट, सेकेंड है आपका टर्डनाफिल, जो एक तरीके से जो वाइग्रा है, वाइग्रा में बेसिकली आपका सिल्डेनाफिल सिट्रेट ही यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंटली। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है क्या। सो व्हाट इज द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या व्हाट डू यू मीन अबाउट द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। सो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और ईडी is a common sexual difficulties found in the men. It affects billions of the peoples worldwide, and ED is characterized by the lack of penile erection, which causes the inability to make satisfactory sexual relationship with the partner, and ED is characterized by the or occurrence due to the neurogenic, hormonal and vascular defect. तो एक तरीके से ED मीन्स इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मीन्स ये आपके मेन में होने वाले सेक्सुअल प्रॉब्लम है जिसमें आपका मेन का जो पेनाइल है या पेनिस है प्रॉपर्ली इरेक्ट नहीं हो पाता, उसकी वजह से अपने पार्टनर से वो सेटिस्फैक्ट्री सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं कर पाता। ये जो बेसिक क्यों होता है, ये बेसिकली होता है आपके न्यूरोनल, हार्मोनल या फिर आपके वेस्कुलर डिफेक्ट की होने वजह से। मतलब अगर आपको सीरियसली स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ठीक है, साइकोसिस है, उस कंडीशन में आपके प्रॉपर्ली इरेक्ट नहीं हो पाता है, या फिर आपकी बॉडी के अंदर में जो टेस्टोस्टेरोन्स हैं, सेक्स हार्मोन्स हैं, उसकी कमी हो तो भी प्रॉपर्ली इरेक्ट नहीं हो पाएगा, या फिर आपके जो वेस्कुलर्स हैं, जो आपके वेसल्स हैं जो कि पेनाइल की ओर जाते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हीं वेसल्स के थ्रू ही ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली होगा आपके पेनाइल एरिया पे, और ब्लड फ्लो बढ़ने से ही आपका जो पेनिस है वो इरेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली आपके इसमें हम पढ़ेंगे वेस्कुलर डिफेक्ट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। मींस ऐसे ड्रग जो कि इन वेस्कुलर डिफेक्ट को ठीक करेंगे, आपके वेसल्स को रिलैक्स करेंगे और आपकी ब्लड फ्लो को इन्हेंस करेंगे आपके पेनिस एरिया पे, ताकि ब्लड फ्लो बढ़ सके और आपका पेनिस भी प्रॉपर्ली इरेक्ट हो सके। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो ड्रग्स आते हैं वो है आपके फास्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स। जो फास्फोडाइस्ट्रेस 5 एंजाइम है, इसमें बहुत सारे आइसोटाइप्स होते हैं फास्फोडाइस्ट्रेस 1 से लेकर 10 तक। जो बेसिकली 3 है वो आपके होते हैं वेस्कुलर्स पे, पेरिफेरल वेस्कुलर्स पे या फिर आपके कार्डिक मसल्स पे, लेकिन जो फास्फोडाइस्ट्रेस 5 है एंजाइम है वो बेसिकली आपके पेनाइल में जो वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, स्मॉल आर्टरीज हैं, उनमें ये होते हैं। इनमें जो ड्रग आते हैं वो आपका सिल्डेनाफिल सिट्रेट, टर्डनाफिल, एसिटिडानाफिल और आपके वार्डेनाफिल, ये सारे एक ही डेरिवेटिव्स हैं एक दूसरे के। ये सारे पोटेंट वेसोडाइलेटर्स हैं जो आपके पेनाइल पे जो वेसल्स हैं उसको डायलेट करके ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करेंगे। कैसे इंक्रीज़ करेंगे, तो अल्टीमेटली ये जो फास्फोडाइस्ट्रेस 5 एंजाइम है उसको इनहिबिट करते हैं। तो आपको पता होगा हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड जो बहुत ही पोटेंट वेसोडाइलेटर्स है, EDRF है, लोकल हार्मोन है, इसका बहुत जगह पर रोल है। तो यही जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये बेसिकली हमारे जो वेस्कुलर सेल्स हैं उस पर एंटर करके जो आपके स्लोबल एंजाइम्स हैं जो होते हैं ग्वानाइल साइक्लेस एंजाइम, इस साइक्लेस एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से जो आपका GTP है वो साइक्लिक GMP फॉर्मेशन करेगा। साइक्लिक GMP बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल्स हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं, जिसके थ्रू आपका वेसोडाइलेशन होगा। ये जो साइक्लिक GMP है वो आपके मायोसिन लाइट चेन फास्फेटेज एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, जिससे आपका जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज है वो डीफास्फोलाइट होगा, और उनके डीफास्फोलाइलेशन से ही आपके जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है वो रिलैक्सेशन हो पाएगा। ठीक है, जो आपके मायोसिन लाइट चेन काइनेज MLC के एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड अपोजिट
MLCP मायोसिन लाइट चेन फास्फेटेस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड रिलैक्सेशन। तो इस तरीके से ब्लड रिलैक्स होगा। अब इसमें आते हैं फास्फोडाइस्ट्रेस 5 एंजाइम। ये जो एंजाइम है वो बेसिकली इस साइक्लिक GMP हो या फिर साइक्लिक AMP के जो प्रोडक्शन है को कम करता है। कैसे कम करता है? क्योंकि ये एक तरीके से ये एंजाइम के प्रेजेंस में ये जो साइक्लिक AMP या साइक्लिक GMP है दोनों ही मेटाबलाइज्ड होकर इनएक्टिव फॉर्म में चेंज होते हैं। अगर PDE5 बढ़ा एक तरीके से ऑफ रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर हम इस एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे तो अल्टीमेटली साइक्लिक GMP का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। तो जो आपका सिल्डेनाफिल सिट्रेट है या फिर जो भी ड्रग हम बात करेंगे फास्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स में, ये सारे के सारे ड्रग इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। उससे जो मेटाबॉलिज्म है आपके साइक्लिक GMP का वो नहीं हो पाता, और मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा तो अल्टीमेटली जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, बायोरेलिटी है इस मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाती है, और ये बढ़ने से एक तरीके से जो वैसोडिसलेक्शन इफेक्ट है वो एक तरीके से इन्हेंस होगी, और इसके इन्हेंस होने से प्रॉपर्ली आपका पेनाइल है, पेनिस है, वो इरेक्ट हो पाएगा। तो ये बेसिक मोड ऑफ एक्शन है आपका फास्फोडाइस्ट्रेस 5 एंजाइम इनहिबिटर्स के। अब आते हैं ड्रग्स की ओर। तो पहला ड्रग है हमको पढ़ना है वो है आपका सिल्डेनाफिल, जो कि सिट्रेट के फॉर्म में मिलता है आपके मार्केट पे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपको सिल्डेनाफिल का। इसमें जो मेजरली इंपॉर्टेंट है वो है आपका नंबरिंग सिस्टम। तो एक तरीके से ये पायराजोल और आपके पायरिमिडीन का जॉइंट वाला न्यूक्लियस है, इसलिए एक तरीके से ये आपके पायराजोल पायरिमिडीन रिंग है। अब इसमें जो नंबरिंग है वो स्टार्ट हुआ है आपके यहाँ से, ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है, और ये 7, ठीक। तो आपके इस 3 पे क्या है आपका प्रोपाइल है, ठीक है, 1 पे मिथाइल है, 7 पे वोन है, ठीक है, और आपके ये जो 5 है, 5 पे फिनाइल है, इस फिनाइल के 2 पे इथॉक्सी है, और इसके 5 पे है 4 पे मिथाइल पिप्राजिन 1 आइल सल्फोमोइल, ठीक है। तो अब ये आपका सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो चुके हैं। अब उसको अरेंज फॉर्म में लिखिए। तो पहले हम शुरुआत करते हैं उल्टे से। तो ये क्या है आपका, ये आपका पायराजोल पायरिमिडीन रिंग, इसलिए क्या होगा 6H, क्योंकि 6 पे H है इसलिए 6H पायराजोल 4,3D पायरिमिडीन पे 7 ओन, ये बेसिक इसका पेरेंट कंपाउंड्स है। अब इसके जो 3 पोजीशन पे क्या है, 3 प्रोपाइल है, 1 पे मिथाइल है, और इसके 5 पे आपका है फिनाइल, ठीक है। अब इस फिनाइल के 2 पे है इथॉक्सी, और इसके जो 5 है उस 5 पे है सल्फोमोइल, और इस सल्फोमोइल के जो यहाँ पे क्या है पिप्राजिन 1 आइल, और इस पिप्राजिन 1 आइल के 4 पे है आपका मिथाइल, ठीक है। इसलिए हो गया 5 2 इथॉक्सी 4 5 2 इथॉक्सी 5 4 पिप्राजिनाइल 4 मिथाइल पिप्राजिनाइल 1 आइल सल्फोनाइल फिनाइल 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल 6H पायराजोल 4,3D पायरिमिडीन 7 ओन। तो इस तरीके से आपका ये रिंग हुआ है, बना है, ठीक है। अब इसकी बेसिक मॉडिफिकेशन समझ लिए हैं आप ऑलरेडी। इसका जो बेसिक यूज़ है वो क्या होगा, एज ए वेसोडाइलेटर टू मैनेजमेंट ऑफ द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एंड आल्सो यूज्ड इन द पर्नोली हाइपरटेंशन। जो बेसिकली जो आपका सिल्डेनाफिल सिट्रेट है उसका जो डिस्कवरी है वो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के रूप में हुआ था। हम इसको पोटेंट एंटी हाइपरटेंसिव या वेसोडाइलेटर के रूप में यूज़ कर रहे थे, बट देखा गया कि ये मेजरली जो आपके जो पेनिल के जो वेस्कुलर वाल्स हैं, वेसल्स हैं, उन पे ये एक्ट करते हैं, और ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करते हैं, पेनाइल इरेक्शन कॉज कराते हैं। तब से ये बेसिकली आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की ड्रग के रूप में यूज़ होने लगा फ्रिक्वेंटली, और आज भी हम यूज़ करते हैं। बहुत ही कॉमन नेम है, ब्रांड नेम है, वो है वाइग्रा, फाइजर का है शायद, ये बेसिकली मार्केट में मिलता है। इसका जो डोज है वो 50 mg का डोज होता है आपके एक टेबलेट का, ठीक है। सेकेंड है आपका टडालफिल। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर टडालफिल का, जो एक तरीके से बहुत सारे रिंग से जुड़े हुए हैं, ये फ्यूज्ड रिंग हैं। तो ये 1 2 3 4, इसको काउंट करेंगे, इस नंबरिंग होता है स्टार्ट यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये 17 वाले एटम हैं, इसलिए क्या होगा, ये हेप्टाडेका, हेप्टा मतलब 7, डेका मतलब 10, तो 17 हो गया। ये हेप्टाडेका रिंग है, ठीक है।
अब इस हेप्टाडेका पे देखिए कहाँ कहाँ पे आपके बॉन्ड हैं, आपके 1 पोजीशन पे हैं और आपके 10 पे है, ये आपका 10 है, ठीक है। तो 1 10 फिर 11 13 और 15, इसलिए हेप्टाडेका 1 10 11 13 15 टेट्राइन, क्योंकि 4 है इसलिए टेट्राइन, और इसके 4 और 7 पे, ये 4 है और 7 पे है डाईओन। अब इसके जो 2 है, इसके 2 पे है 1 और 3 1 3 बेंजो डाइक्सोल 5 आइल, क्योंकि पूरा 5 से 5 आइल। 6 पे मिथाइल, आपकी जो 6 पोजीशन है यहाँ पे ये है मिथाइल, यहाँ पे C3 है 6 मिथाइल। 3 6 17, ठीक है, ये 3 यहाँ पे सॉरी ये 3 है, ये 6 है और ये 17 है। तो क्या है, नाइट्रोजन ग्रुप है, एजा ग्रुप है, इसलिए ट्राइजा, ठीक है, ट्राइजा 3 6 17 ट्राइजा टेट्रासाइक्लो, क्योंकि 4 साइक्लिक रिंग है, टेट्रासाइक्लो हेप्टाडेका 1 10 11 13 15 टेट्राइन 4 7 डाईओन। तो इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। इसका नंबरिंग याद रखिए ताकि आपको इजीली बन सके। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये अपने आप बनने लगेगा। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि बात करें इस रिंग की, इसको बोलते हैं बेंजो डाइक्सोल, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, इसका बेसिक यूज़ क्या है, सेम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी या प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पल्मोनरी हाइपरटेंशन में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। So these are the basics of drugs used in the erectile dysfunction, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.